रब के यहाँ जब आपने मांगना है तो पहले तो ये तारुफ जान लीजिए वो कौन है। वो रब वो है कि वो एक हदीस का मफहूम बता रहा हूँ। हदीस का मफहूम ये है कि रब की सब मखलूक बेशक जितनी मखलूकात है वो सब की सब मखलूकात अगर रब के सामने पेश हो जाए और रब कहे कि तुम मुझे पुकारो और मांगो, तो एक मखलूक बोलेगी, एक फर्द बोलेगा, दो अफराद बोलेंगे, तादाद बढ़ती जाएगी, बाकी मखलूकात को कहा जाएगा। एक वक्त में दुनिया की सारी मखलूकात अगर इकट्ठे उससे मांगे तो वो कहता है मैं एक एक की सुनता हूँ। यानी उसके सुनने की स्ट्रेंथ क्या है, समीउ बसीर ज़ात, वो एक एक को अलहदा सुन लेता है। अच्छा, अब वो जो सुनने वाली ज़ात है, आप ज़रा इसी को तख़य्युल में सोचिए कि हम माँ के सामने बचपन में 3-4 बच्चे घर के वो चंगेर के पास बैठ के रोटी खाने लगते थे, तो एकदम से हम कहते थे मेरा अचार, मेरी चूरी, तो माँ कहती थी एक एक करके बोलो। हाँ, एक दुनिया में माँ कहती है एक एक करके बोलो, मुझे समझ नहीं आ रही। सुभान अल्लाह। वो ज़ात सब मखलूकें अगर एक वक्त में पुकारे, आप देखिए हमें सुनने वाले जो हैं वो इस वक्त दुआ मांग रहे हैं, सारी मखलूकात एक लम्हे में दुआ मांग लें, वो सबको एक एक सुन लेता है कि वो क्या कह रहे हैं और वो चाहते क्या। अगर तो दौलत से कामयाबी होती तो कारून बहुत कामयाब था, अगर हुकूमत से कामयाबी होती तो फिरौन और नमरूद बहुत कामयाब थे। कामयाबी इनसे नहीं है। कामयाबी इंसान दौलत में कारून की दौलत तक पहुंच जाए, औलिया में दबदबा और इख्तिदार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वो नमरूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, खाइब है, खासिर है, बर्बाद है। और अबू ज़र ग़िफ़ारी कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, झोंपड़ी तक नहीं थी, कोई घर नहीं था। हुजूर ने फरमाया है अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो किसी महफिल में जाना चाहें तो उन्हें इजाजत न मिले, जो कहीं अगर रिश्ता करना चाहे कोई उनसे रिश्ता करने को तैयार न हो, कहीं कोई सिफारिश करना चाहे तो उनकी कोई बात ही ना सुने। लेकिन अल्लाह के यहां उनका वो मकाम है कि अगर भूले से भी किसी बात पर कसम खा बैठते हैं तो अल्लाह उनकी कसम की लाज रखता है। एक बात आपने कई दफ़ा सुनी होगी, मेरा बड़ा दिल करता है फिर से उसको दोहराऊं। मैंने उसे सैकड़ों बार पढ़ा है। जब तबीयत पूरी बेचैन होती है और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करने को दिल करता है ना, तो फिर ख्याल आता है कि हम भी पढ़ें ज़रा इन चीज़ों को। बार बार पढ़ता हूँ ताकि एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो। आपके ग़ुलाम असलम फरमाते हैं रात को मैं और जनाब उमर निकले थे तो एक मकान में हमने देखा कि एक औरत ने ना, उसके बच्चे बार बार शोर कर रहे हैं और वो कुछ पका रही है, आवाज़ आ रही है। तो हज़रत उमर ने दरवाजे पे दस्तक दी। कौन है दरवाजे पे? कहा मैं एक ग़ुलाम हूँ। हज़रत उमर कहते हैं ग़ुलाम हूँ, बहन क्या मसला है, बच्चे क्यों रो रहे हैं? तो बीबी कहने लगी तुम्हें क्यों बताऊँ, जाओ ना अपना काम करो। हज़रत उमर ने इसरार किया तो तल्ख लहजे में, जिससे गुस्सा नहीं कर जाते हुक्मरान, काउंसलर, चेयरमैन, MP, MN नाराज़ नहीं हो जाते, उस तल्ख लहजे में बीबी कहने लगी दुआ करो अल्लाह मेरे और उमर के दरमियान क़यामत में फ़ैसला करे। कैसा हुक्मरान है कि उसकी हुकूमत में मेरे बच्चे भूखे सोते हैं। ये मैंने पानी में रोड़े डाल के चढ़ाए हैं, लेकिन ये पेट की भूख ये बड़ी डडी होती है, ये नींद भी नहीं आने देती। ख्याल था रो धो के सो जाएंगे, पर सो भी नहीं रहे। हज़रत फ़ारूक आज़म दौड़े गए, घर से सामान, अनाज, गल्ला कंधे पे रखा। खादिम कहते मैंने कहा कि मुझे दे दे। फरमाने लगे चल तू वादा करना क़यामत में भी मेरे बोझ उठाएगा। कहा हुजूर नहीं, वो तो मेरे बस की बात नहीं। फरमाया फिर मुझे करने दे। दौड़े आए, उस खातून के दरवाजे पर ला के वो चीज़ें रखी। का बहन अगर तू पर्दा कर ले तो ये ग़ुलाम ना आज खाना पका दे तेरे बच्चों। फिर वो घी चढ़ा के, चीनी डाल के, कुछ सामान पकता था वो खाना पकाया। ग़ुलाम कहते हैं जब फूंके मारते थे तो दाढ़ी से धुआं निकलता था, आग जलाते थे धुआं निकलता था। फिर खाना पकाया, फिर उन बच्चों को खिलाया। फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ना थोड़े पीछे बैठ गए, तो बच्चों के साथ इस तरह की बातें करने लगे कि वो हंस पड़े। जनाब असलम कहते बच्चे उस बेवा के हंसते थे, बच्चे हंसते थे और उमर रोते थे। जब वो हंसते थे तो फ़ारूक रोते थे। फिर वो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता लेटने लगे, और जब वो
सोने की तरफ बढ़ने लगे तो हज़रत उमर कहने लगे बहन मैं जाऊं? कहने लगी रब तेरा भला करे, मेरा कलेजा फट जाता अगर मेरे बच्चों को आज शाम भी रोटी ना मिलती। तो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे फिर तू मेरे लिए दुआ करेगी? कहने लगी मैं दुआ करती हूँ अल्लाह उमर की जगह तेरे जैसा को नेक आदमी बिठा दे। तो हज़रत उमर कहने लगे एक छोटी सी गुजारिश भी मान लोगी? का क्या? फरमाने लगे कोई ये मेरी खिदमत अगर पसंद आई है तो उमर को माफ़ नहीं कर देती? गलती हो गई, उसे पता नहीं था। अपने मुंह से कहने लगे सियाना भी नहीं, बाशऊर भी नहीं, उसे चाहिए था खिलाफत की जिम्मेदारियां ना लेता। लेकिन हज़रत सिद्दीक ने कहा तो वो मान गया। लेकिन बहन मैं उसे जानता हूँ, बुज़दिल बड़ा है, कमज़ोर बड़ा है, ज़ईफ़ बड़ा है। अगर तू क़यामत में उसकी शिकायत लगाएगी तो बड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। मैं आपसे वो चीज़ें शेयर करता हूँ जो कुछ भी मैंने कुरान में पढ़ा है। हज़रत यूसुफ़ के भाइयों के बारे में जो लिखा है वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, उन्होंने उन्हें कुएं में फेंक दिया और मारने की कोशिश की, और फिर उसके बाद उनको अपने वालिद की तरफ से ख़ास तवज्जो मिलना शुरू हो गई, और फिर उसके बाद कुछ वक्त गुजरता गया और ये लोग अच्छे इंसान बन गए। वतकूनु मिन बादिही कौमन सालिहीन, इन लोगों के जहन में ये था कि ये लोग अच्छे इंसान नहीं हैं। वो ये नहीं कहते थे कि हम लोग अच्छे हैं, वो ये कहते थे कि हम लोग अच्छे बनेंगे। इसके बाद हमें मसला है, हमें जिससे मसला है वो ये है जब ये यहाँ से चला जाएगा तो मैं एक अच्छा इंसान बन जाऊंगा। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने आप को बुरा नहीं समझते। शैतान अपने हर काम को अच्छा समझता है और उसे लगता है कि वो ठीक कर रहा है, जैसा कि वो लोग ये सोचते हैं कि वो अच्छा कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें मालूम होता है कि वो लोग गलत कर रहे हैं, वो जानते हैं कि वो लोग अच्छे नहीं हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं समझते, ना समझना चाहते हैं कि उन्हें खुद को तब्दील करना होगा। वो दूसरी चीजों को ही कसूरवार ठहराते हैं या फिर किसी इंसान को। वो कहते हैं ये आदमी जो है मेरी जिंदगी में, इसने मेरे साथ ऐसा किया है, इसकी वजह से मैं ऐसा बुरा इंसान बनने पर मजबूर हो गया हूं। अगर ये आदमी मेरी जिंदगी से चला जाए, या मैं इसे कोई नुकसान पहुंचा दूं, या मैं इसे मार दूं, यानी अपनी जिंदगी से बिल्कुल खत्म कर दूं, तो देखिएगा मैं एक बहुत अच्छा इंसान बन जाऊंगा। मतलब आपका अच्छा बनना दूसरों पर इन्हिसार करता है। ये सबसे बड़ा झूठ है जो आप अपने आप से बोलते हैं। आप अपनी बुरी चीजें, अपनी बुरी आदतें छुपाते हैं अपने आप से, और आप इन सब चीजों का कसूरवार किसी और को ठहराते हैं। आप जिस हालत में भी हैं इसके कसूरवार आप खुद हैं। जो कुछ भी करना है आपने खुद करना है, किसी और पर इल्जाम नहीं लगा सकते आप, वरना आप में और हजरत यूसुफ के भाइयों में कोई फर्क नहीं। अच्छा बनने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि मैं कैसे बनूं, ये आदमी यहाँ है, मैं ऐसा अपने बाप की वजह से हूँ, अपनी माँ की वजह से हूँ, अपने भाई की वजह से हूँ, अपनी बीवी की वजह से हूँ, अपने हस्बैंड की वजह से हूँ। कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता। कुछ ऐसे पैगंबर भी हैं जिनकी बीवियां अच्छी नहीं थीं, लेकिन वो अजीम इंसान बने। कुछ पैगंबरों के बच्चे बहुत ही नाफरमान थे, कुछ पैगंबरों के माँ बाप भी उन्हें परेशान करते थे, लेकिन हजरत इब्राहीम की मिसाल लें, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी परवरिश अच्छी नहीं हो रही तो मैं क्या करूं, ऐसा कोई उज़र पेश नहीं किया। सुभान अल्लाह। नहीं, हम अपनी गलतियों का, अपनी कोताहियों का इल्जाम दूसरों पर नहीं दे सकते। हाँ, मैं जानता हूं कि हमें दूसरों की बातें इमोशनली डाउन करती हैं, लेकिन ये सोच एक बीमारी है, हमें इससे मुकाबला करना चाहिए। और यही सारी बातें अल्लाह ताला हमें अपनी किताब में सिखाता है। बलिल इंसानु अला नफ्सिही बसीरा वलौ अलक़ा मआज़ीरा, ये चीज़ मैंने तुम्हारे लिए छोड़ी। कोई भी इंसान जितना बेहतर अपने आप को जानता है दूसरा नहीं जानता। अला नफ्सिही, इसका मतलब ये है कि अपने आप को देखो। अगर दूसरे में कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप अपने आप को देखें, उज़र पेश करने की जरूरत नहीं है। क्या ठीक है क्या नहीं ये आप अच्छे से जानते हैं। अल्लाह ने हमें ऐसा बिल्कुल नहीं बनाया है कि हम अपने गुनाह और गलतियों को दूसरों के ऊपर डालकर उसके पीछे छुप जाएं। अपनी गलतियां उनके ऊपर नहीं डाल सकते। अगर कोई भी मसला है तो हम अल्लाह से दुआ करें कि वो हमारी गलतियों और गुनाहों को माफ करेगा और हमारे रिश्तों को बेहतर बनाएगा।